बच्चों नमस्कार। कक्षा दशम सामाजिक विज्ञान के इस कालखंड में मैं थैलेश साहू आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं खतरनाक हिटलर की तानाशाही और द्वितीय विश्व युद्ध। बच्चों, विश्व के इतिहास में ऐसा कोई भी शासक नहीं हुआ जो हिटलर की तरह खतरनाक और क्रूरता की हदें पार कर दी। आज तक के इतिहास में एक हिटलर ही ऐसा शासक है जिसे लोग आज भी उसकी क्रूरता के कारण याद करते हैं। और इस तानाशाही हिटलर ने पूरे अपने जर्मनी में एक ऐसा आतंक का शासन स्थापित किया जिसने कहा एक देश, एक नेता और एक पार्टी, सभी पार्टियों को उन्होंने समाप्त कर दिया। हिटलर ने कहा हमने जो कहा वो कानून, हमने जो कहा नियम और हमारी आज्ञा का पालन सबको करना पड़ेगा, और कोई भी उसके नियम का अगर उल्लंघन करता था तो उसे गोलियों से भून दिया जाता था, उसे सीधा मौत की सजा दी जाती थी। बच्चों, हिटलर के सामने किसी को बोलने की अनुमति नहीं थी और ये था निरंकुश तानाशाह, हिटलर की तानाशाही। आइए हम और भी देखने का प्रयास करें कि आखिर उस हिटलर ने यहूदियों पर कैसे नरसंहार और अत्याचार किए। बच्चों, हमने देखा कि उसने यहूदियों के प्रति पूरे जर्मन लोगों के मन में एक ऐसा भाव भर दिया कि यही यहूदियों के कारण हमारी देश की आज दुर्दशा है और यहूदियों को हमारी जर्मनी में रहने का अधिकार नहीं है। यहूदियों को जर्मनी से बाहर निकालना ही होगा। यहाँ तक यहूदियों एवं जर्मनी के बीच विवाह पर पाबंदी लगा दी गई, उसे अवैधानिक और अपराध घोषित कर दिया गया। बच्चों, यहीं तक नहीं, हिटलर की क्रूरता यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि हम देखते हैं कि उन्होंने अनेक यहूदियों पर प्रतिबंध लगा दिए। यहाँ तक उनकी संपत्ति को जबरदस्ती जब्ती कर दिया गया, बिक्री कर दिया गया, नीलाम कर दिया गया। यहाँ तक सरकारी नौकरी से यहूदियों को निकाल दिया गया, व्यवसाय से उन्हें बहिष्कृत किया गया। और 9 से 10 नवंबर 1938 में एक भयानक सुनियोजित कार्यक्रम में पूरी जर्मनी के यहूदियों की संपत्ति, घरों एवं प्रार्थना घरों को तहस नहस कर दिया गया। बच्चों, इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास का नाम दिया जाता है। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास मतलब क्रूरता की पूरी हदें यहां पर हिटलर ने पार कर दी। यहां तक बच्चों, आपको मैं दिखाने का प्रयास करूं, 42,500 यातना गृह बनाए गए जहां पर यहूदियों को रखा गया, गुलामों की तरह उन्हें निवस्त्र नंगे करके उन्हें बड़े बड़े गोदामों में सामानों की तरह भर दिया गया। और 1941 से 1945 के बीच उन्होंने एक सुनियोजित तरीके से गैस चैम्बरों में यहूदियों को, हजारों यहूदियों को बिना वस्त्र के उन्हें मार दिया गया। कुछ ही मिनटों में हम देखते हैं कि 15 लाख बच्चे, यहां तक महिलाओं तो महिलाओं, प्यारे बच्चों की भी परवाह नहीं की गई। 15 लाख बच्चों सहित 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। विश्व इतिहास में कोई शासक इतना क्रूरता नहीं दिखाया जितना हिटलर को हम देखते हैं। यहां तक कई विषैली गैसों, बड़े बड़े हॉल में विषैली गैसें छोड़ दी गई जहां यहूदियों के अतिरिक्त 50 लाख पोलिश, रूसियों, खानाबदोश, जिप्सियों, शारीरिक व मानसिक रूप से अपंग लोगों को नाजी शासन ने यह कहकर मार डाला कि उनके कारण जर्मन नस्ल खराब हो रही है। इस पूरे नरसंहार कार्यक्रम को होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। और हिटलर ने ऐसी क्रूरतापूर्ण स्थिति निर्मित कर दी कि वह अपने आतंक को यहीं तक नहीं रोका, बल्कि हम विदेश नीति और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें बच्चों, तो हिटलर ही द्वितीय विश्व युद्ध का भी दोषी है। उसने डैंजिंग बंदरगाह तक पहुंचने के लिए पोलैंड से रास्ते की मांग की। पोलैंड ने रास्ता देने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि उसने 1939 में उसने क्या किया, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। और जब 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया, बच्चों यही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत है, ध्यान रखिएगा। और जब पोलैंड पर उसने आक्रमण किया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। पोलैंड उस समय अपनी हार स्वीकार कर ली, उसने समर्पण कर दिया, परंतु वहां पर यहूदी बुद्धिजीवी, अभिजात्य वर्ग, शिक्षक वर्ग को चुन चुन कर मार डाला गया। और यहां तक किसानों को निकाल करके उनको शिविरों में डाल दिया गया। उन्हें दासों की तरह, जानवरों की तरह भूखे प्यासे रख करके उनसे काम लिया जाता था।
हिटलर ने यह कहा कि जर्मन के लोग सांस लेने व पनपने के लिए जगह की जरूरत है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। हमारे क्षमा चाहूंगा, जर्मनी के लोग विश्व में श्रेष्ठ जाति के लोग हैं और जर्मनी के लोगों का जन्म विश्व में साम्राज्य स्थापित करने के लिए हुआ है। और इस तरीके से पोलैंड पर जब उसने आक्रमण किया तो बच्चों पोलैंड के समर्थन में ब्रिटेन और फ्रांस भी 1939 में सामने आए। और उसके बाद हम देखते हैं जब इधर साथ देने के लिए कौन आ रहा है, यहां से हम देखने का प्रयास करें। जब साथ देने के लिए आए तो इधर से हम देखते हैं कि इटली और जापान ये किसको साथ देने के लिए, जर्मनी के साथ देने के लिए सामने आ गए और तीनों मिलकर धुरी राष्ट्र कहलाए। बच्चों ध्यान रखिएगा, इटली, जर्मनी और जापान, इसको मिलाकर के हमने धुरी राष्ट्र का इसे नाम दिया गया है। उसके बाद ब्रिटेन, सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका मिलकर जर्मनी, इटली और जापान से लड़ने लगे। फिर ब्रिटेन, सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और अन्य जर्मन विरोधी देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र मित्र राष्ट्र कहलाए। बच्चों ऐसे करते करते हमने देखा कि यह धीरे धीरे विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया। अभी तक जर्मनी पूरी तैयारी के साथ लड़ रहा था, मगर पहले बार हम देखते हैं 1942-43 स्टालिनग्राद नामक शहर में हिटलर की विश्व विजयी सेना को पहली बार हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद सोवियत सेनाएं आगे बढ़ती गई और 1945 में जर्मन राजधानी बर्लिन को कब्जे में कर लिया और इससे भयभीत होकर इतना क्रूर तानाशाह हिटलर इतना कायर निकला कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिर 1942 में दूसरी ओर देखते हैं अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर फ्रांस को आजाद कराने के लिए वे धीरे धीरे बर्लिन की ओर बढ़े। इस बीच इटली की भी हार हुई और इटली का क्रूर शासक कौन, मैंने आपको बताया था, मुसोलिनी, उसने भी आत्महत्या कर ली। बच्चों इस तरीके से यह युद्ध बहुत ही भयानक स्वरूप में बढ़ता चला गया। फिर हम देखते हैं कि अमेरिका ने अगस्त 1945 में इन धुरी राष्ट्रों को समाप्त करने के लिए क्या किया, जापान का एक बहुत बड़ा महानगर जिसको कहते हैं हिरोशिमा, उसने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में परमाणु बम का प्रयोग किया। बच्चों यह परमाणु बम का प्रयोग विश्व इतिहास की बहुत घातक घटना रही है और यहां से जापान ही नहीं बल्कि पूरा विश्व परमाणु बम के इस उपयोग से सिहर उठा और जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। बच्चों हम देखते हैं कि विश्व के इतिहास में इतनी भयानक लड़ाई, हम रामायण महाभारत काल की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो वहां भी युद्ध इतना भयानक नहीं हुआ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जहां पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया, घटना कब की है, 1945। बच्चों हम कौन से सन में जी रहे हैं, अभी 2020 में आ गए हैं। जिस जगहों पर परमाणु बम गिराया गया है वहां आज भी घास नहीं उग पाई है। आप कल्पना करिए बच्चों कि वह युद्ध कितना भयानक रहा होगा। मानव ने अब तक इतना भयावह, विनाशकारी और क्रूर युद्ध कभी नहीं देखा था। एक ओर हिटलर और जापानी सेनाओं ने अमानवीयता और क्रूरता की मिसालें स्थापित की तो दूसरी ओर निहत्थे नागरिकों पर गिराए गए परमाणु बम विश्व मानव इतिहास को हिलाकर रख दिया, मानव समाज को हिलाकर रख दिया। 225 लाख सैनिक मारे गए और लगभग उससे दोगुने यानी 500 लाख सामान्य नागरिक मारे गए। इसे होलोकास्ट में मारे गए 60 लाख लोगों से भी बहुत अधिक रहा है। बच्चों आप कल्पना करिए कि यह युद्ध कितना भयानक स्वरूप में लड़ा गया है और आज तक यह द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम जापान आज भी भुगत रहा है। आज एक हिटलर ने पूरे विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए एक ऐसे हालात पैदा कर दिया जो आज विश्व के इतिहास में आज भी वो काले दिनों को लोग डरे सहमे हुए याद करते हैं। तो ये रहा हिटलर की क्रूरता, तानाशाही, खतरनाक नेता और द्वितीय विश्व युद्ध जिसमें जापान की कैसी दुर्दशा हुई और इटली, जर्मनी की पराजय, जापान के आत्मसमर्पण के साथ सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इस तरीके से 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई जो लड़ी गई विश्व के इतिहास में आज तक की ऐतिहासिक घटनाओं में सबसे ज़्यादा खतरनाक, भयावह, डराने वाला और
बहुत ही भयंकर मानव जगत को परिणाम देने वाला रहा है। बच्चों, आज के कालखंड में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। अगले कालखंड में हम देखेंगे हाना का सूटकेस। आखिर ये हाना का सूटकेस क्या है, क्या रहस्य है, अगले वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।